प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी, शीर्षक है विनय पत्रिका, भाग 1 देखेंगे। कबहू की हाँ यहीं रहनी रहोगो, कबहू की हाँ यहीं रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपाले कृपाते, श्री रघुनाथ कृपाले कृपाते, संत स्वभाव गहोगो, कबहू की हाँ यहीं, कबहू की हाँ यहीं रहनी रहोगो। यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, कबहू की हाँ यहीं रहनी रहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभाओगो, अब कबहू की हाँ यहीं रहनी रहोगो। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोगो, कबहू की हाँ, कबहू कहाँ यहीं रहनी रहोगो। विगत मान सम शीतल मन पर, विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष गहोगो, कबहू की हाँ, कबहू की हाँ यहीं रहनी रहोगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोगो, कबहू की हाँ यहीं तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अभी चली हर भक्ति लहोगो। आत्मा आत्म झुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास इस भौतिक संसार के रूप को देख करके, इस भौतिक संसार की रूपरेखा आकृति को देख करके, चाल ढाल को देख करके अपने इष्ट देव प्रभु राम से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा, इस ढंग से मैं रह लूंगा, इस तरीके सलीके से मैं रह लूंगा क्या? कबहू की हाँ, हाँ माने मैं बताया हूं, कबहू की मैं यहीं रहनी रहोगो। हे कृपालु राम जी, क्या मैं कभी इस प्रकार से रह पाऊंगा, इस प्रकार का बन पाऊंगा? इस प्रकार का कैसा देखेंगे नीचे। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते की जगह से करेंगे। श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से संत स्वभाव गहोगो। क्या रघुनाथ प्रभु राम की कृपा से संत जैसा मैं बन पाऊंगा, संतों जैसा स्वभाव मेरा हो पाएगा? क्या मैं संतों जैसा बन पाऊंगा? क्या मैं साधु बन पाऊंगा? साधु होते कैसे हैं देखें। यथा लाभ संतोष सदा, मुझे जो कुछ भी मिल जाए मैं उसी में मस्त रहूंगा, उसी में संतोष करूंगा। गोधन गज धन बाजी धन
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। प्यारे बच्चों, संतोष अमूल्य धन है, उससे बड़ा धन इस महीतल पर, भूतल पर, यवनी तल पर कुछ है ही नहीं। लेकिन यह संतोष होता कैसे है? जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, राम की कृपा नहीं होगी, तब तक अंतःकरण में, हृदय की गहराइयों में संतोष उमड़ता ही नहीं, आता ही नहीं, उसका भाव ही नहीं बन पाता। इनका ले लो, उनका ले लो, खेत का मेढ़ है, थोड़ा काट करके अपने मिला लो जी। संतोष जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक संतोष का आगमन इस अंतःकरण में होता भी नहीं। यथा लाभ संतोष सदा, जो भी मिल जाएगा मैं उसी में संतोष कर लूंगा। और काहू सो कछु न चाहोगो, जो मिलेगा वही मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा मैं किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। हे प्रभु, हे जगत नियंता, भक्तवत्सल, जगताधार, जगत गुरु प्रभु राम जी, क्या मैं ऐसा कभी बन पाऊंगा? ऐसा हो पाऊंगा मैं? और परहित निरत निरंतर मन क्रम, जहां क्रम है बच्चों ना वहां कर्म करेंगे। मन कर्म वचन, ऐसे क्रम नहीं है, मन कर्म वचन। परहित निरत निरंतर मन कर्म वचन से नेम को निभाऊंगो। निभाऊंगो मैंने निर्भर कर पाऊंगा क्या? परहित निरत, दूसरे के हित में मैं संलग्न रहूंगा, लगा रहूंगा। परहित निरत निरंतर, अनवरत, लगातार, सदा सतत, सदा मैं परहित कार्य में संलग्न रहूंगा, लगा रहूंगा। और मन से, कर्म से, वचन से, क्या मैं इस नियम का निर्वहन कर लूंगा? हे प्रभु, हे मेरे जगत नियंता, जगताधार, इष्ट देव प्रभु राम जी, क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा? मैं हमेशा परोपकार में संलग्न रहूंगा, स्वार्थ में कभी आऊंगा नहीं, परार्थ ही करता रहूंगा, निरत संलग्न रहना, लगे रहना, उसी में लगा रहूंगा। और इस नियम का पालन मैं मन कर्म और वचन से कर लूंगा, इसका निर्वहन कर लूंगा। मैं निभाऊंगा, निर्वहन करना, ठीक है? आगे देखिए। परुष वचन यति दुसह श्रवण, परुष माने कठोर। जब लंकेश रावण ने सीता जी से कहा एक बार विलोक मम ओरा, तो सीता जी ने कहा जुगनू के समान यत्र तत्र चमकने वाले हे रावण, तुम सूर्यकुल में उत्पन्न राम के तेज को नहीं जानते। खद्योत माने आप तो जुगनू होता है, ठीक है? और परुष माने कठोर। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला यति। परुष वचन, कठोर वचन। श्रवण माने कान, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वह संचरे, तो साले सकल शरीर। श्रवण द्वार, श्रवण माने कान, श्रवण द्वार माने कानों का छिद्र, यही ना? परुष वचन अति दुसह, मैं अति दुसह, अति दुसह माने जो बर्दाश्त न हो, जो सहन न हो, असहनीय कठोर वचनों को सुन करके भी, असहनीय कठोर वचनों को सुन करके भी, कान से सुन करके,
ते ही पावक न दहाऊंगो। मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जलूंगा नहीं, दग्ध नहीं होऊंगा। हे प्रभु राम, क्या मैं ऐसा कभी बन पाऊंगा? ये तुलसीदास कभी संत जैसा बन पाएगा? संत का स्वभाव ग्रहण कर पाएगा? कठोर से कठोर वचनों को सुन करके मेरा मन सदा शीतल रहेगा। उस कठोर वचन के प्रतिशोध में मेरा मन दग्ध नहीं होगा, जलेगा नहीं। हे प्रभु, क्या मैं ऐसा बन पाऊंगा कभी? विगत मान सम शीतल, मन पर गुण नहीं दोष कहाऊंगो। विगत मान सम शीतल मन, मान और अपमान, सम्मान और अपमान दोनों स्थितियों में मेरा मन सदा शीतल बना रहेगा, मेरा अंतःकरण सदा शीतल रहेगा। हे जगत नियंता जगताधार जगत गुरु खिल ब्रह्मांड के संचालक भक्त वत्सल प्रभु राम जी, क्या मैं ऐसा कभी बन पाऊंगा? चाहे कोई मारे, चाहे गालियां हजार दे और मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, क्या मैं ऐसा हो पाऊंगा कभी? चाहे कोई मेरा सम्मान करे अथवा अपमान करे, दोनों स्थितियों में मेरा मन शीतल रहेगा, ऐसा मैं बन पाऊंगा? पर गुण नहीं दोष कहाऊंगो। पर गुण, मैं दूसरों के गुण का तो गुणगान करूंगा, मैं दूसरों के गुण का वर्णन करूंगा, गुण का बखान करूंगा, लेकिन दूसरों के दोष को मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा। क्या ऐसा मैं बन पाऊंगा? लोग गुणों का वर्णन कम करते हैं। ये दो टंगरी का नर प्रेत क्या करता है? अगर आपका गुण है ना, तो उसे भी दोष बताता है। तनिक अगर दोष मिल जाए तो देखिए जरा महाराज जी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दूसरों के गुणों का गुणगान करूंगा, लेकिन उसके दोष को किसी से कभी कुछ नहीं कहूंगा। क्या ऐसा मेरा स्वभाव बन पाएगा? परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहाऊंगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख, परिहरि, परिहरि माने परित्याग करके। मैं देह जनित, देह से उत्पन्न जो चिंता है ना, जो उसका परित्याग कर दूंगा मैं। ऐसा बन पाऊंगा क्या? अगर शरीर में कोई चिंता बन गई प्यारे बच्चों ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता आपकी चतुराई को मार देती है, चिंता आपकी चतुराई का हनन कर देती है, चिंता आपकी चतुराई का लोप कर देती है। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए, हम उपदेश देते हैं, लेकिन चिंता हो जाता है। मैं चाहता हूं चिंता न हो, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तो हमेशा तलाश करता हूं ऐसा मौका कि जिंदगी औरों के भी काम आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप। देह से उत्पन्न दुख ताप, भौतिक दुख, मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कार नहीं है, बंगला नहीं है। दैहिक भौतिक हो गया। और दैविक प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि है ना, वृष्टि। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, देह से उत्पन्न जो चिंताएं हैं ना, उसका परित्याग करके मैं सुख और दुख में
समान रूप से बना रहूंगा, सुख और दुख को समभाव से सहन कर लूंगा। क्या मैं ऐसा बन पाऊंगा? ऐसा हो पाऊंगा मैं? सुख हो अथवा दुख हो, दोनों को समान रूप से सहन करूंगा। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, क्या फर्क पड़ता है? चाहे सुख हो चाहे दुख हो। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जब सूर्य उदय होता है बच्चों ना तो लाल रहता है, और अस्त होता है तो भी लाल रहता है। महान लोगों की स्थिति भी ऐसी होती है, चाहे संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूप था। संपत्ति हो या विपत्ति हो, महान लोग सब रूप से रहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा धन आ गया तो उछलने लगे कूदने लगे, और धन चला गया तो सिर पीटने लगे रोने लगे। चलिए देखिए, परिहर्य देह जनित चिंता देश से उत्पन्न चिंताओं को मैं नहीं करूंगा, दुख सुख को समान रूप से सहूंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही। तुलसीदास जी कहते हैं इस पथ पर चल करके, जैसा उपर्युक्त बताया गया, इस पथ पर चल करके मैं प्रभु की अटल भक्ति को लहा लूंगा। क्या मैं इस भक्ति पर, मैं इस पथ पर चल करके, जैसा उपरोक्त बातें कही गई, मैं इस पथ पर चल करके क्या मैं भगवान की अटल भक्ति को लहा लूंगा, प्राप्त कर लूंगा। लहाऊंगा माने लहा लूंगा। कहते हैं ना, हम कहते हैं कि मैं 10 रुपया लहा लिया। ग्रामीण पदत्व दोष, इसे क्या कहते हैं? ग्रामीण पदत्व दोष, लहाना, प्राप्त करना होना चाहिए, हिंदी साहित्य का शब्द है। लेकिन लहाना, प्यारे बच्चों, चलिए ये पद आपका गे पद है, यहीं पर समाप्त होगा। अब दूसरा पद आप देखेंगे, ठीक है।